Welcome back friends in the lecture number 1 of jobs related awareness for junior assistant high court of JNK in लद्दाख। आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लेटेस्ट जो एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले जो एग्जाम होने वाला है वो यही रहेगा जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का। बाकी के जो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हैं वो इनके बाद होंगे, यानी फाइनेंस अकाउंटेंट, जेके पुलिस कांस्टेबल या बाकी जो एग्जाम है वो आपको अगस्त के बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम होगा वो रहेगा आपका हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट। और इसकी आज हम अपडेटेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस को हम अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल से इस बार पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ JNK लद्दाख हाई कोर्ट पढ़ने वाले हैं। जो भी इस पर हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम के लिए, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स में नोट्स, अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें मिल जाएंगी इन 4 सब्जेक्ट के, जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज पूरा टॉपिक हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्री एस्टेब्लिशमेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप सबको पता है 1928 में हाई कोर्ट ऑफ JNK बना। उससे पहले की जो बैकग्राउंड है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर हम आएंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो 1928 में हुआ। इसमें आपको बता दें जो प्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट है, इसकी बैकग्राउंड है वो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट 1928 कुछ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, इवॉल्व होती है थ्रू सेवरल स्टेजेस अंडर द रूल ऑफ डोगरा महाराजा। सबसे पहली स्टेज हम बात करेंगे, स्टेट काउंसिल क्रिएट की जाती है। आपको देखो ये लेक्चर के बाद हमने इसी वीडियो में 3-4 मिनट के लिए आपको मैं रिवीजन नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। जो ये पूरा आपने पढ़ा होगा इसकी समरी वहाँ पर मिल जाएगी अभी इसी लेक्चर के एंड में। स्टेट काउंसिल क्रिएटेड, पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करो एक सीक्वेंस में, फिर हम लास्ट पे एक हमारे समरी बनाई हुई हमने जो आपको पूरा याद करवा देगी। स्टेट काउंसिल जो है 1889 में स्टेट काउंसिल बनाई गई। In 1889 the administration of जम्मू एंड कश्मीर was reorganized और एक स्टेट काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई जो असिस्ट करेगी महाराजाओं को गवर्नेंस में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, 1889 में स्टेट काउंसिल बनी और जो स्टेट काउंसिल थी एक्सरसाइज करेगी बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस को। इट एक्ट एज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर हेयरिंग द इंपॉर्टेंट अपील को हेयर करने के लिए सबसे जो बड़ी अथॉरिटी मानेंगी वो थी इस वक्त में काउंसिल, कौन सी, स्टेट काउंसिल। ठीक है, देयर वॉज नो सेपरेट हाई कोर्ट एट दिस स्टेज। इस टाइम में 1889 के दौर में कोई सेपरेट हाई कोर्ट नहीं था, यही स्टेट काउंसिल ही जो है वो अपील्स को सुनती थी। उसके बाद क्या होता है कि 2 प्रोविंसेस बनते हैं जिसमें 2 जज बिठाए गए। द स्टेट वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 मेजर प्रोविंसेस, जम्मू प्रोविंस एंड कश्मीर प्रोविंस। ईच प्रोविंस, हर एक जो जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस है दोनों पे एक जो है चीफ जज बिठाया गया, हु सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। These chief judges dealt with the major civil और criminal cases को ये देखते थे। अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट वर हेयर्ड बाय देम। हाउएवर जो हम कहेंगे कि देयर वाज स्टिल नो यूनिफाइड एपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूट फॉर द स्टेट। अभी तक जो है, अभी हम बात करें 2 प्रोविंस बन गए, यहाँ पर चीफ जजेस बनाएंगे, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट की यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें स्टेट काउंसिल को ख़त्म किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि स्टेट काउंसिल बनी जो भी अपील्स हैं उसको सुना। उसके बाद चीफ जज बनाए गए, दोनों चीफ जज कश्मीर और जम्मू प्रोविंस के लिए। अब हम बात करें इसके बाद ये होता है 1990s के दौर में एबोलिशन ऑफ स्टेट काउंसिल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मिनिस्टर। अब जो स्टेट काउंसिल बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। स्टेट काउंसिल को ख़त्म करके जुडिशियल मिनिस्टर्स बनाए गए। ध्यान से सुनो, स्टेट काउंसिल को खत्म करके जुडिशियल मिनिस्टर्स बनाए गए। सब्सिक्वेंटली स्टेट काउंसिल वाज एबॉलिश्ड। क्लियर, इट्स जुडिशियल पावर जो स्टेट काउंसिल की थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया किसको, जुडिशियल मिनिस्टर को। क्लियर है यहाँ तक। जुडिशियल मिनिस्टर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द स्टेट। इंपॉर्टेंट अपील्स होगी, जो भी जुडिशियल मैटर्स हैं जो भी, वो हैंडल किए जाएंगे इसी जुडिशियल मिनिस्टर के ऑफिस के द्वारा। ये जो स्टेप था एम्ड एट क्रिएटिंग मोर ऑर्गेनाइज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मोर ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट काउंसिल को खत्म करके जुडिशियल मिनिस्टर को एस्टेब्लिश किया गया। ये क्लियर है। इसके बाद हम बात करें, जुडिशियल मिनिस्ट्री बनाई गई 1927 में, जस्ट 1 साल पहले, हाई कोर्ट बनने के 1 साल पहले जुडिशियल मिनिस्ट्री बनाई गई। इन 1927 अ सेपरेट जुडिशियल मिनिस्ट्री वाज कंस्टिट्यूटेड। जुडिशियल फंक्शन जो भी थे वर प्लेस्ड अंडर द डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में उसको रखा गया कि ये देखेंगे। एफर्ट वर मेड टू सेपरेट जुडिशियल वर्क्स
कि ये जुडिशल वर्क को अलग करने की कोशिश की गई यहाँ पर फ्रॉम जनरल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन से इस दौर में जुडिशल मिनिस्ट्री के जब बनी। दिस मार्क एन इंपॉर्टेंट मूव टुवर्ड द इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, ये एक बुनियाद समझ सकते हैं हम कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की। और फाइनली हाई कोर्ट एस्टैब्लिश होता है 1928 को। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। द रिफॉर्म कम्युलेटेड इन 1920, जितने भी यहाँ पर आपने बैकग्राउंड देखी ये सारा हम देखते हैं। और फाइनली जो है 1928 में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश किया जाता है। इट बिकम द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट, बिल्कुल हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ही होगा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द कोर्ट वाज क्रिएटेड थ्रू लेटर्स पेटेंट के थ्रू क्रिएट किया गया, जो महाराजा हरि सिंह ने इशू किया। इट प्रोवाइडेड अ सेंट्रलाइज्ड एप्लीटेट एंड सुपरविजरी जुडिशियल इंस्टीट्यूट फॉर द एंटायर स्टेट। तो ये आपने याद रखना है जो एस्टैब्लिश, हम आगे इसको और भी देखेंगे डिटेल्स एस्टैब्लिशमेंट के। फाइनली जो भी आपने बैकग्राउंड देखी अभी तक, जहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में हम रिवीजन करेंगे इसकी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी अब थोड़ा 480 के पास रखना। प्री हिस्टोरिक टाइम हम देख रहे थे। स्टेट काउंसिल बनी 1889 में, स्टेट काउंसिल बनी, उसमें ही जो भी एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सिस्टम था वो कवर करती थी। कोई सेपरेट हाई कोर्ट नहीं था। 2 प्रोविंसेस बने, जम्मू और प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस, उसके लिए चीफ जजेस बिठाए गए जो भी मैटर्स से क्रिमिनल सिविल केसेस को सुनते थे। उसके बाद हम बात करें, एबॉलिश किया गया स्टेट काउंसिल को और इसकी जगह जुडिशियल मिनिस्टर बने और बाद में जुडिशियल मिनिस्ट्री बनाई गई 27 में। फाइनली हाई कोर्ट की फॉर्मेशन होती है। मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पर बता दूँ, कहीं आप भूल ना जाओ, जब तक चीज़ें याद न रहें तो हमारा पढ़ाने का फ़ायदा कुछ नहीं। 1889 में स्टेट काउंसिल बनती है। 1889 और 90s के अर्ली टाइम में जो है 2 प्रोविंसेस पे चीफ जजेस बिठाए जाते हैं। फिर उसके बाद लेटर ऑन क्या होता है कि एबॉलिश किया जाता है स्टेट काउंसिल को और उसकी जगह जुडिशियल मिनिस्टर बनाया जाता है। 1927 में जुडिशियली मिनिस्ट्री जो है सेपरेट की गई। 1928 में फाइनली हाई कोर्ट की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करें फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉयरिंग लीडरशिप 1928, जो हाई कोर्ट बना उसके बारे में हम थोड़ा सा और सुनेंगे यहाँ पर। द फॉर्मल बर्थ ऑफ द मॉडर्न जुडिशियल ब्रांच अकर्ड अंडर द राइन ऑफ महाराजा हरि सिंह। ठीक है, हाई कोर्ट JNK 28 में बना, 1928 में महाराजा हरि सिंह के दौर में। इसकी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रखनी पड़ेगी, 26 मार्च 1928 को एस्टैब्लिश होता है JNK हाई कोर्ट। फाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, आर्डर नंबर 1 याद रखना है, इशूड बाय महाराजा हरि सिंह, जिसके तहत ये एस्टैब्लिश किया गया। इनिशियल कंपोजिशन की बात करें, जो बेसिक इसका ओरिजिनल बेंच था, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहा था और 2 जो है प्रोसीन यानी एसोसिएट जजेस थे। जो चीफ जस्टिस थे, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, ओरिजिनल बेंच की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल बेंच जब 28 में बना हाई कोर्ट, फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बनाए गए महाराजा के द्वारा वो बनाए गए लाला कुंवर सेन। तो याद रखना है, लाला कुंवर सेन जो है वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इन्होंने एज्यूम किया चार्ज 27 अप्रैल 1928 को और इन्होंने सर्व किया 16 फरवरी 1931 तक। उसके बाद जो एसोसिएट जजेस थे उसमें 2 जजेस एसोसिएट थे चीफ जस्टिस के साथ। एक थे आपके राय बहादुर लाला बोधराज सिदने सौने, जो भी इसको पढ़े, और दूसरे थे खान साहिब आगा सईद हुसैन। ये आपने याद रखना है, 2 एसोसिएट जजेस और 1 चीफ जस्टिस जब हाई कोर्ट बना जम्मू एंड कश्मीर का। क्लियर, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसकी कैपिटल जो है जम्मू, विंटर में जम्मू जो है यहाँ पर हाई कोर्ट इसका, हम इसका आगे बताऊंगा, श्रीनगर में समर में। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन ऑफ हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर 1939 से लेकर 1957 तक की बात करें हम, 1939 से लेकर 1957। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर आता है पॉइंट 1, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1996 बिक्रामी, जो कि 1939 AD में पास हुआ। आप सोचोगे 2 डेट क्या है? बिक्रामी कैलेंडर, जम्मू कश्मीर मोस्टली प्रिंसी स्टेट में बिक्रम जो बिक्रामी कैलेंडर है वो उसके तहत ये चलता था। तो 1996 में बिक्रामी कैलेंडर की डेट वही है जो 1939 में थी, सेम डेट एक ही है, ये बिक्रामी कैलेंडर के हिसाब से बताया। तो 1939 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है वो पास किया जाता है। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996 बिक्रामी इसको कहते हैं, ये पास 1939 AD में हुआ। वाज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा हरि सिंह। इसके की फीचर क्या थे जो 1939 में 1996 में बिक्रामी एक्ट पास हुआ? इसमें जो मेजर फीचर थे, ग्रांट द जुडिशरी अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया गया एग्जीक्यूटिव से। क्रिएट द 3 मेंबर, याद रखना इस एक्ट के तहत 3 मेंबर बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर्स बनाए गए। पॉइंट ये याद करने का है, 3 मेंबर बोर्ड ऑफ एडवाइजर जो है वो कब बनाया गया? इसी बिक्रामी एक्ट के तहत, 1916 बिक्रामी एक्ट के तहत। द बोर्ड
functioned as a highest appellate authority in certain matter, judicial administration become more structured and institutionalized जो है वो किया गया। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 बिक्रामी जो 1939 में आया। इसका ये सिग्निफिकेंस था कि दिस वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग द इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम इन द स्टेट। इसके बाद दूसरा आपका आता है 1943 का लेटर्स पेटेंट ऑफ 1943। In 1943, a fresh letters patent was issued for the High Court. महाराजा हरि सिंह फार्मली जो है confirmed the letters patent on High Court, जिसमें वो सीमेंटिंग इट्स स्टैंडिंग इंटीग्रल प्रोसीजर एंड जुरिस्डिक्शनल पावर एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये इसमें कहा गया है कि जो उसको प्रोसीजर इंटरनल प्रोसीजर्स और जो जुडिशनल पावर ऑफ एज अ हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दी गई वो लेटर्स पेटेंट 1943 में दे दी गई महाराजा हरि सिंह के द्वारा। डिफाइन एंड फॉर्मलाइज द पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, इसमें जो लेटर पेटेंट था। रीऑर्गेनाइज द हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया हाई कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किसके तहत? ये जो लेटर्स पेटेंट ऑफ 1943 के तहत। क्लियर? इसका अगर हम थोड़ा और बताएं मीनिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, इट्स रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड एज द एविडेंस इन ऑल कोर्ट्स, हैज़ द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ये चीज़ें जो होता है इसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीनिंग आप समझ लो। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का बनाया गया 1943 में लेटर ऑफ पेटेंट्स के द्वारा। महाराजा हरि सिंह ने ये साइन किया लेटर ऑफ पेटेंट। क्लियर? ये कोई दिक्कत है यहाँ पर लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन में? दो ही पॉइंट पढ़े। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996 में जहाँ पर 3 मेंबर एडवाइजरी जुडिशियल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया और जो है जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट किया गया एग्जीक्यूटिव से। इतना ही था। लेटर ऑफ पेटेंट में जो है हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको पता है क्या यहाँ पर मीनिंग दिया है इसका। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हाई कोर्ट एक्वायर मोर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल स्टेटस इसको मिल गया इस पेटेंट लेटर ऑफ पेटेंट के बाद। ठीक है, दो पॉइंट और मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, वो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको एंड में 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा सारा। जिनको लग रहा है स्लो है वो वीडियो की स्पीड जो है वो 1.75 या 2x की स्पीड से वो देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। आफ्टर द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, आप सबको पता है जम्मू कश्मीर इंडिया में एक्सेड हुआ 47 में। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कुछ इंट्रोड्यूस किए गए थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। उसमें क्या क्या चीज़ें हुई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जुरिस्डिक्शन है उसको जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया गया। अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट कुड नाउ रीच द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट तक ना जा सकती थी। आर्टिकल 32 का क्लास 2 जो है वो लागू कर दिया गया। हाई कोर्ट वाज ग्रांटेड रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32 का क्लास 2A एज एप्लीकेबल टू JNK एट दैट टाइम। यानी इस टाइम में, किस टाइम की बात चल रही है, 1954 में इस कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के तहत अब जो है, पहले ये भी इंडिपेंडेंट बिल्कुल था, अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आ गया कि आर्टिकल 32 आपको पता है एक रिट है, तो ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कोई भी अपील हाई कोर्ट की। रिट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट कुड इशू रिट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द लीगल राइट्स सच एज हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, क्यूरेंटो। ये रिट्स जो है इशू करना 54 से शुरू हुआ। सिग्निफिकेंस इसके क्या थे? हाई कोर्ट बिकम लिंक्ड विद द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल सिस्टम वाइल रिटेनिंग सर्टन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स रिटेन रखे, लेकिन ओवरऑल जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल सिस्टम से लिंक हो जाता है 1954 में। तो ये था 1954 का जो एप्लीकेशन टू JNK कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो 1956 में बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्टेड इन 1956 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। की फीचर्स इसमें क्या थे? द बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर जो आपको पीछे दिखे बनते हुए, उसको एबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर जो 3 मेंबर बने थे उसको खत्म। हाई कोर्ट बिकम द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बनाएगी स्टेट के अंदर। इट्स कंपोजिशन, पावर और जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ इसके बाद आपको बता दें जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशनली इसको ऑर्गेनाइज किया गया। पहले जो चल रहा था वो तो महाराजा का ही बात थी। यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस रिसीव कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन जो है, यहाँ पर आप देखते हो की फीचर किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद। तो सिग्निफिकेंस में देखते हैं हाई कोर्ट इमर्ज एज एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट जुडिशरी फंक्शनिंग अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क रादर देन द मोनार्कियल सिस्टम को खत्म करके अब डेमोक्रेटिक हिसाब से ही सारा सिस्टम
इसकी जो भी हम कहेंगे कंपोजिशन पावर जुरिस्डिक्शन वो डेमोक्रेटिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है। तो ये इतनी लंबी बात नहीं मैं करूँगा, सिंपली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में हमने क्या देखा, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 बिक्रामी जो 1939 में आया, जिसमें जो है 3 मेंबर बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजरी बनाएगी, सेपरेट किया गया जुडिशियल पावर्स को एग्जीक्यूटिव से। और इसके बाद लेटर ऑफ पेटेंट आया जिसमें हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर, इसमें आपको क्या सुप्रीम कोर्ट से लिंक सेंट्रलाइज हो गया, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक हो गया अपना हाई कोर्ट है, रिट वगैरह वो भी यहाँ पर से इशू हो गई। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो मोनार्कियल सिस्टम था इसमें वो ख़त्म करके आपको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है रिऑर्गेनाइज किया गया इसको, इसकी जो भी पावर्स कंपोजिशंस जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली देखी गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो इसके बाद हम एक नज़र लगाते हैं एक थोड़ी सी क्विक रिवीजन, हालांकि हम एंड पे एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी हम देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड में, आपको 39 में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996 BK बिक्रामी ग्रांट द ग्रेटर जुडिशियल इंडिपेंडेंस और क्रिएट द बोर्ड ऑफ एडवाइजरी, जुडिशियल एडवाइजरी, 3 मेंबर ऑफ जुडिशियल एडवाइजरी बनाया गया। 43 में जो है लेटर पेटेंट आया हाई कोर्ट को एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोई दिक्कत। 54 में जो है सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन जो है एक्सटेंड की गई जम्मू कश्मीर में विद जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड टू द हाई कोर्ट। 56 में जो है डेवलपमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया बोर्ड ऑफ एडवाइजरी को ख़त्म कर दिया गया और जो JNK का कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और जो भी इसकी कंपोजिशन पावर वगैरह है हाई कोर्ट की वो सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज की गई। ये हमने अभी फ़िलहाल इसमें देखा इस पार्ट में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, एक स्पेशल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक हिस्टोरिकली एनोमली है, यहाँ पर एक बार यहाँ पर ऐसा देखने को मिला, एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट से उठकर 3 मेंबर्स का JNK में आता है और यहाँ के अपील्स को सुनता है। ये हुआ है हमारी हिस्ट्री में, आपको बता दें मिड 1950 की बात है। जम्मू कश्मीर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 वाज सेट टू एबॉलिश द बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजरी एट द एग्जैक्ट टाइम। इसी वक्त में क्या होता है कि इट्स प्लान एबोलिशन द बोर्ड हैड 17 अपील पेंडिंग बिफोर इट। इसका रेजोल्यूशन क्या होता है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ JNK चीफ जस्टिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया constituted a historic special bench of the Supreme Court of India to resolve these 17। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो पेंडिंग जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जम्मू कश्मीर का बना, 17 अपील्स पेंडिंग थी। उस 17 अपील जो पेंडिंग थी इसको ख़त्म करने के लिए जो है JNK हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद कंसल्टेंट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बेंच बनाया जो है इन 17 अपील को सुनेगा। और आपको बता दें इस बेंच में जो है 3 मेंबर थे, चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस मेहरचंद महाजन जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जम्मू कश्मीर के, ये जस्टिस SR दास और जस्टिस गुलाम हसन, ये 3 मेंबर कमेटी जो है वो बेंच जो है वो विजिट करता है श्रीनगर में। दिस स्पेशल बेंच कन्वीड डायरेक्टली इन श्रीनगर, हेयर्ड ऑल दीज केसेस एंड अपहेल्ड द ओरिजिनल जजमेंट ऑफ JNK हाई कोर्ट इन एवरी इंस्टेंस। हिस्टोरिकल माइलस्टोन है ये, आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है, एक बार ही हुआ है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट से एक स्पेशल बेंच आता है कुछ पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। JNK हाई कोर्ट जो है आप सबको पता है महाराजा हरि सिंह ने इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होती है उसके लिए आपको मैं आर्डर बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन आर्डर 1954 में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ये जुडिस्डिक्शन इसकी एक्सटेंड होती है। इंट्रोड्यूस होता है आर्टिकल 32 का क्लास 2A। तो इसके बाद रिट्स वगैरह वो चीज़ें सारी ऐड होती हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनने के बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी हिरार्की जो है इस्टेब्लिश की गई फॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले मैं बता चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ। पायनियर जूरिस्ट जम्मू कश्मीर के एक माने जाने जो है जूरिस्ट जस्टिस हैं मेहरचंद महाजन, जो कि सर्व करते हैं एज 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सब्सिक्वेंटली ये प्रमोट होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। मेहरचंद महाजन का नाम याद रखना है। इसके बाद 2 माइलस्टोन्स यहाँ पर बता दूँ वुमेन से रिलेटेड। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ JNK हाई कोर्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। दोनों जो पिंक कलर में लिखा है, जस्टिस सिंधु शर्मा जो है पहले जज बनी थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कोई रही है तो वो है गीता मित्तल, जस्टिस गीता मित्तल फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत से यहाँ कंफ्यूज। अगर आपको पूछा फर्स्ट जज ऑफ JNK हाई कोर्ट सिंधु शर्मा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ वुमेन दोनों की वुमेन की बात करो, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट गीता मित्तल। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पूछा जाए प्रेजेंट करंट अफेयर बता दूं, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ JNK लद्दाख हाई कोर्ट पूछा जाए तो जस्टिस संजीव कुमार याद रखना है। ये चेंज भी होते रहते हैं तो ये आपको बता दूं, जब भी आप एग्जाम से पहले आपको अपडेट कर देंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं ये, अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं करंटली, क्योंकि जो हमारे फिक्स्ड परमानेंट जो
जस्टिस थे, लास्ट रेगुलर चीफ जस्टिस थे वो थे अरुण पल्ली, जो कि अभी एलिवेटेड हुए हैं, प्रमोट हुए हैं एज अ जज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनकी जगह जो है वो करंटली जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वो हैं जस्टिस संजीव कुमार। तो ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट याद रखना, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम JNK लद्दाख हाई कोर्ट का कब किया गया था, ये आपको बता दें। रीआरगनाइजेशन एक्ट के बाद जुलाई 16, ये याद रखना ये डेट, 16 जुलाई 2021 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का नाम जो है वो चेंज कर दिया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये पॉइंट आपने साथ में याद रखना है। 16 जुलाई, ये डेट याद रखना, 16 जुलाई 2021। सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ की बात करें, करंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में आपको बता दें, करंटली जो है जम्मू कश्मीर हाई एंड लद्दाख हाई कोर्ट में 25 जजेस हैं, जिसमें 19 परमानेंट एंड 6 जो है एडिशनल जजेस। याद रखना है रिसेंटली ये चेंज हुए थे 25 जजेस टोटल, जिसमें करंट स्पेसिफिकेशन या सैंक्शन की बात करें जिसमें 19 परमानेंट और 6 एडिशनल जजेस, ये आपने याद रखना है। और कॉमन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट रहेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, सीजनल रोटेशन की बात करें, बाइएनुअल शिफ्ट की बात करें या दरबार मूव की बात करें, द एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो हाई कोर्ट का है वो शिफ्ट करेगा ट्वाइस अ ईयर टू अकोमोडेट द रीजन्स जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। समर सेशन मई से एंड अक्टूबर तक जो है द चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑपरेट आउट ऑफ द श्रीनगर विंग, और विंटर सेशन में नवंबर से अप्रैल एंड तक ऑफिशियल हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट करेगा जम्मू विंग में, लोकेटेड एट जानीपुर कम्प्लेक्स सिंस 1994। हिस्टोरिकली ये पहले मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में था। तो ये आपने याद रखना है। और इसके बाद आपको बता दें साथ में ही, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप एंड द चीफ जस्टिस रजिस्ट्री शिफ्ट सीजनली, द लोकल जो जुडिशियल कोर्ट सेक्शंस हैं बोथ जम्मू एंड श्रीनगर विंग्स रिमेन ओपन एंड फंक्शनल एयर राउंड टू सर्विस लिटिगेंट्स। तो जो लोकल हम कह सकते हैं कि लोकल जुडिशियल कोर्ट सेक्शंस हैं वो वही रहेंगे, लेकिन जो मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप और चीफ जस्टिस है वो शिफ्ट करेगा सीजनली। अब ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, लास्ट की रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 2 से 3 मिनट से लूँगा। जल्दी से आप दिमाग को दौड़ाएं कि आपने अभी 20-25 मिनट में क्या सुना। सबसे पहले हमने बात किया था प्री इस्टेब्लिशमेंट एवोल्यूशंस, जो 1899 से लेकर 1927 तक की बात हमने की थी। 1889 में स्टेट काउंसिल बनाई गई अंडर द महाराजा प्रताप सिंह। स्टेट काउंसिल को हैज़ एक्सरसाइज द हाईएस्ट एपिटेट अथॉरिटी इन द सिविल एंड क्रिमिनल मैटर में सारी चीज़ें वही देखेगी स्टेट काउंसिल। बाद में हमने सुना कि स्टेट को डिवाइड किया गया जम्मू और कश्मीर प्रोविंसेस में, और हर एक प्रोविंस पे एक चीफ जज बैठाया गया। चीफ जजेस जो है वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉ मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल वाज लेटर बाद में एबोलिश करके जुडिशियल पावर जो है वो जुडिशियल मिनिस्टर को ट्रांसफर कर दी गई। 27 में आपने देखा कि सेपरेट जुडिशियल मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश की गई, लाइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। फिर हमने देखा कि 1928 में हाई कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है। 26 मार्च 1928 को हाई कोर्ट एस्टैब्लिश होता है जम्मू कश्मीर का, जिसके फाउंडर महाराजा हरि सिंह हैं। इंस्ट्रूमेंट आर्डर जो आर्डर नंबर पास हुआ आर्डर नंबर 1 था। कंपोजिशन की बात करें, जब हाई कोर्ट बना इसमें एक चीफ जस्टिस और 2 जो है वो प्रोसीन यानी एसोसिएट जजेस थे। चीफ जस्टिस जो थे पहले चीफ जस्टिस JNK हाई कोर्ट के लाला कुंवर सिंह रहे हैं, और जो 2 एसोसिएट जजेस थे उसमें राय बहादुर लाला बोधराज सहने और इसके साथ आगा सईद हसन जो कि हुसनैन जो कि फर्स्ट मुस्लिम जज भी रहे, इनको कह सकते हैं। कोर्ट फंक्शन फ्राम बोथ द जम्मू विंटर कैपिटल और समर कैपिटल श्रीनगर। आगे हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एवोल्यूशन के बाद 1939 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 BK बिक्रामी आपको कहा था कैलेंडर के हिसाब से 1939 में ही हुआ था ये पास। इसमें क्या हमने सुना कि ग्रेटर जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ रखेगी, बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर 3 मेंबर का क्रिएट किया गया, स्ट्रक्चर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगी। उसके बाद 43 में लेटेस्ट पैटर्न आता है महाराजा हरि सिंह का, जिसमें हाई कोर्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाता है द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। डिफाइन द पावर जुडिक्शन प्रोसीजर्स, कोर्ट गेन द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद जब 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK आर्डर आता है, उसमें JNK जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, इसको JNK हाई कोर्ट को एक्सटेंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिक्शन टू JNK। अपील्स जो भी JNK के होंगे कुड नाउ रीच द हाई सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं, और हाई कोर्ट रिसीव द रिट जुडिस्डिक्शन आर्टिकल 32(a) रिट है। अब जितनी 5 रिट्स हैं ये अब JNK को जो है वो रिसीव होती हैं। उसके बाद JNK कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो 1954 में, केम टू फोर्स 26/1957 में। बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर को एस्टैब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। हाई कोर्ट बिकम हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, और सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी जो पावर्स जुडिस्डिक्शन है उसको देखा गया। इसके बाद हम बात करें हिस्टोरिक बेंच एक विजिट करता है, जब कुछ केस जब जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कुछ 17 केस पेंडिंग थे,
उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेंच बनाया जिसमें 3 मेंबर थे, एक चीफ जस्टिस महसन महाजन, जस्टिस एसर दास और गुलाम हसन, जो कि 17 केसेस को श्रीनगर में आकर सुनते हैं। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे आपको बताया था, थर्ड चीफ जस्टिस JNK, चीफ जस्टिस इंडिया जो है वो JNK के महसन महाजन रहे हैं। फर्स्ट वुमेन जज पूछा जाए सिंधु शर्मा, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर पूछा जाए गीता मित्तल। प्रेजेंटली करंट की बात करें तो 2026 में अभी जून में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव कुमार, और जो लास्ट जो रेगुलर चीफ जस्टिस रहे हैं वो अरुण पली, अभी वो प्रमोट हुए हैं। रीनेमिंग की बात करें 16 जुलाई 2021 में JNK हाई कोर्ट का नाम जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख रखा गया। करंट स्ट्रक्चर की बात करें 25 जजेस हैं, 19 परमानेंट, 6 एडिशनल जजेस हैं। दरबार मूव सबको पता ही है। तो ये जो चीज़ें हमने बात करनी थी ओवरऑल हमने इसको समराइज़ किया। आपको बता दें ये हमारी डेमो क्लास थी। एक और डेमो क्लास आएगी हमारी, 2 ही हम डेमो क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल करवाएंगे JNK जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जो जूनियर स्ट्रिंग की पोस्ट है इनके लिए, ठीक है। बाकी डिटेल की अगर आप कंप्यूटर हमने अपडेट कर दिया बिल्कुल JKSB के पैटर्न जो चल रहा है उसी हिसाब से, होपफुली क्योंकि आप पैटर्न ओवरऑल JKSB का बड़ा है, होपफुली जो है हाई कोर्ट का भी पैटर्न कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, तैयार रहना चाहिए हमें। हम ये नहीं कह सकते कि ये एजेंसी अलग है, हाई कोर्ट अलग है, JKSB अलग है, लेकिन लेवल बढ़ सकता है। हमने कंप्यूटर को अपडेट कर दिया है। अब जो है हम जॉब्स रिलेटेड टॉपिक को भी अपडेट कर रहे हैं। करंट अफेयर का आपको एग्जाम जो डेट आने से 15 दिन पहले ही आपको सीधा आपको करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर मिल जाएगा। आपने 2-3 दिन बैठ कर उसको कवर अप करना अच्छे से, 4-5 दिन लगाकर, ठीक है। लास्ट के लिए करंट अफेयर आपने रखना है उससे पहले, ताकि बाकी सारे सब्जेक्ट हो जाए। होपफुली आपका एग्जाम या 1 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स के लिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा डेमो लेक्चर 1 है। एक और डेमो लेक्चर होपफुली आ सकता है। उसके बाद बाकी जितनी भी क्लासेस हैं कंप्यूटर की, हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें, नोट्स, क्लासेस, टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। इंग्लिश का भी किया है, करंट अफेयर का पेंडिंग है, और जॉब रिलेटेड का हमने पहले किया हुआ है। उसको एक बार आप पढ़ लो, हम उसके साथ अपडेट भी आप डाल रहे हैं अपडेटेड वाला। थैंक यू।